नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में 2 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने 1986 के लंबे मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ले ली है। इसका सही आंसर होगा 1986। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन धातु, जिसे लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का पीतल है। यह तांबा, टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से अर्थात यूएसएसआर से लिया गया है? इसका आंसर होगा पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में शुरू की गई थी। डुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। डुंगोंग एक समुद्री घास है जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाए जाने वाला समुद्री स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा जिनॉन गैस। यह एक नोबल गैस है। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गुरजीत कौर एक भारतीय महिला फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। वह डिफेंडर की स्थिति में खेलती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बाली तृतीया उड़ीसा का एक त्यौहार है जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह भाद्र मास में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन की कमी और नसों और हृदय की दुर्बलता के कारण होता है। बेरी बेरी की रोकथाम एक अच्छी तरह से संतुलित आहार खाने से पूरी होती है, क्योंकि थायमिन अधिकांश कच्चे और अनुपचारित खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन को दर्ज करने वाला एक 16वीं सदी का विस्तृत दस्तावेज है। इसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित मकबरे का निर्माण 1656 में दाबुल के वास्तुकार याकुत ने किया था। गोल गुंबज नाम गोल गोमाता पर आधारित है, जो गोल गोम्बाट से निकला है, जिसका अर्थ है गोलाकार गुंबद। इसका निर्माण डेक्कन आर्किटेक्चर के अनुसार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फुगड़ी गोवा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह हिंदू धार्मिक त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और अन्य लोक उत्सवों के दौरान भगवान गणेश की प्रशंसा में किया जाता है। फुगड़ी नृत्य महिलाओं द्वारा सर्कल या पंक्तियों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? जब यह प्रश्न पूछा गया था, उसके हिसाब से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होता, परंतु अब डाटा बदल गया है। अब अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम कहते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरे नंबर का स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें कोशिकाएं और अवांछित सामग्री को पचाने में सक्षम लाइसिक एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर होगा लयनकाई, जिसे लाइसोसोम भी कहते हैं। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद शहर में अरावली रेंज के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने इसे बनवाया था। सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला के लिए जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत की न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। अमुक्तमाल्यादा का लेखन किसने किया था? इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। और आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 2021 में हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछे गए थे। अमुक्तमाल्यादा तेलुगु में एक महाकाव्य है जो विजयनगर राजवंश के
कृष्णदेवराय द्वारा रचित है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? इसका आंसर होगा सुशील कुमार। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन का पहला युद्ध सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हरियाणा के तराइन के पास लड़ा गया था। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, वह बुरी तरह घायल हो गया और युद्ध के मैदान से भाग गया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तराइन की लड़ाई। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? इसका उत्तर होगा राइजोबियम। राइजोबियम ग्राम नकारात्मक मिट्टी के जीवाणु का एक जीन है जो नाइट्रोजन को ठीक करता है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी काउंसिल जीएसटी का शासी निकाय है जिसमें 33 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्य केंद्र के हैं और 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व या वित्त के प्रभारी सदस्य के रूप में और राज्यों के द्वारा चुने गए मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। यह भारत का एकलौता सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुंडनकुलम में स्थित है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? सीपीआई अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन में किया गया था। पार्टी के संस्थापक सदस्य एमएन राय, एवलिन ट्रेंट राय और अन्य थे। यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टी है और देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? द साइलेंट क्राई जापानी लेखक केंजाबुरो का उपन्यास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष ने 1903 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने मद्रास सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गुहार लगाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 16वें अध्यक्ष थे। वह एक प्रतिष्ठित बंगाली बैरिस्टर भी थे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। अर्थात सरकार कितना कमाती है और कितना खर्च करती है, इन दोनों का यदि हम अंतर निकालें तो उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।